हेलो एवरीवन, माय नेम इज अंशिता जैन। वेलकम टू आवर चैनल एनरिच माइंड्स। आज हम चैप्टर 17 पढ़ेंगे जिसका नेम है नंदिता इन मुंबई। I came to Mumbai a month ago. Since we came, mother has been admitted in the hospital. We had to come to Mumbai for her treatment. हमें मुंबई आए हुए 1 महीना हो चुका है, ये नंदिता बोल रही है। और जब से हम आए हमारी जो मम्मी है मीन्स जो उसकी मम्मी है वो एडमिट है हॉस्पिटल में। हम मुंबई उनके ट्रीटमेंट के लिए ही आए हैं। द बिग सिटी इन मुंबई। आई हैव स्लोली गॉट यूज्ड टू द सिटी। I still remember the day when the mother and I got off the train at the Mumbai station. It was so crowded. I quickly got hold of mother's hand. I was thinking about how mama would find us in the crowd. अब क्या होता है, जो नंदिता होती है वो धीरे धीरे उसको मुंबई सिटी की आदतें जो है वो लगती हैं। उसको वो दिन अभी भी याद है जब वो लोग स्टेशन पर ट्रेन से उतरे थे और वो वहां पर बहुत ज्यादा भीड़ थी, तो वो क्या डर गई थी एकदम से। उसने जल्दी से अपनी मम्मी का हाथ पकड़ लिया और वो सोचने लगी कि इतनी भीड़ में जो मामा है उसके वो उसको कैसे ढूंढ पाएंगे। जस्ट देन आई हर्ड समवन कॉलिंग लाउडली फ्रॉम बिहाइंड, नंदिता नंदिता। आई टर्न बैक एंड देयर वाज मामा। फिर थोड़ी देर बाद ही क्या होता है, पीछे से उसको कोई आवाज लगाता है जोर से, नंदिता नंदिता, और वो पीछे मुड़कर देखती है तो वो उसके मामा होते हैं। वी लेफ्ट द स्टेशन एंड वर सून ऑन आवर वे टू मामाज हाउस। हम लोग स्टेशन छोड़ते हैं और अपने मामा के घर के लिए निकल जाते हैं। बट अगेन इट वॉज सो क्राउडेड एवरीवेयर। बट वहां पे फिर से बहुत भीड़ होती है। There were many huts lined all along the narrow streets. वहाँ पे बहुत सारी झोपड़ी लगी रहती हैं लाइन से स्ट्रीट के, जो पतली पतली स्ट्रीट्स होती हैं, गलियां होती हैं वहां पे। We went through the street to reach Mama's house. Mama, Mummy, their 2 daughters and a son all live in one room. वहां पे क्या होता है, वो मामा के घर पहुंचती हैं। वहां पे मामा मामी और उनकी 2 लड़कियां और एक लड़का रहता है एक रूम में। नाउ आई टू लिव हेयर विद देम। इट इज हेयर दैट वी सिट, स्लीप, कुक एंड वॉश ऑल इन वन रूम। यहाँ पे क्या होता है, वहां पे एक ही रूम है जिसमें उसको क्या करना है, उसी रूम में उसको बैठना है, उधर ही सोना है, उधर ही खाना पकेगा, उधर ही नहाना धोना, सब कुछ एक ही रूम में। माई हाउस इन द विलेज ऑल्सो हैज वन रूम बट वी हैव सेपरेट प्लेस फॉर कुकिंग एंड फॉर बाथिंग। वी ऑल्सो हैव अ courtyard आउटसाइड। उसके जो गांव है उधर पर भी एक ही रूम था, बट उसके लिए उसके जो घर में खाना बनाने के लिए और नहाने के लिए अलग जगह थी। और क्या था, उनके घर के बाहर आंगन भी था। वाटर। Mommy, Seema and I get up at 4 o'clock every morning, go to the public tap to fill water. Oh no, you won't believe how many fights there are for water. If we are just a little late, then we are not able to fill water for the day. There is no tap in our house in the village too. The pond in the village has water. It takes 20 minutes to walk to it. In summer, sometimes the water in the ponds dried up. क्या होता है, सुबह सुबह 4 बजे उसकी मामी और उनकी जो बेटी थी सीमा और नंदिता, ये लोग उठते हैं सुबह सुबह जल्दी और जो पब्लिक टैप था वहां पर जाते हैं, वहां पे पानी भरने के लिए। आप मानोगे नहीं, जैसा वो बोल रही है कि वहां पे इतनी लड़ाई होती थी पानी के लिए, और अगर वो जरा सा भी लेट हो जाती थी तो उनको पानी ही नहीं मिलता था पूरे दिन के लिए। उनके खुद के घर में कोई भी टैप नहीं था उसके गांव में, बट उनको कहाँ जाना पड़ता था, पॉन्ड में जाना पड़ता था पानी लेने के लिए। छोटा सा पॉन्ड था उनके घर के पास। बट गर्मियों में क्या होता था, पॉन्ड के लिए तो उसको 20 मिनट्स में चलना पड़ता था तो वो पहुंच जाती थी। बट गर्मियों में क्या होता था, पॉन्ड सूख जाता था तो उसको बहुत दूर जाना पड़ता था। देन वी हैव टू वॉक फॉर ऑलमोस्ट 1 hour टू द रिवर टू गेट वाटर, बट इन द विलेज देयर वर नो फाइट्स फॉर वाटर। तो अब उसको दूर जाना पड़ता था तो वो रिवर जाती थी जहां पे उसको 1 घंटा लगता था।
जाने के लिए, बट जो उसका गांव था वहां पे कोई लड़ाई नहीं होती थी। इन द स्ट्रीट where mama lives there is a toilet and at one end everyone in the street used that toilet. It was always very dirty and smells so bad. At first it used to make me want to vomit. At times there is no water, we have to take water with us. Now I'm getting used to all this. In the village people go to the open places or fields for the toilet. The men and women go to different places. और जो उनका स्ट्रीट था, उनके मामा के घर के पास उनकी गली थी, वहां पे कॉर्नर में एक टॉयलेट था जो कि पब्लिक टॉयलेट था, वो ही सब यूज करते थे। और उसमें से इतनी गंदी बदबू आती थी और वो इतना गंदा रहता था हमेशा। पहले पहले तो वो जाती थी और उसको ऐसा फील होता था कि उसको वॉमिटिंग आ रही है, पर उसको थोड़े दिन बाद इसकी आदत हो गई। और वहां पे पानी भी नहीं रहता था तो वो अपने साथ पानी भी लेकर जाती थी। गांव में वो बता रही है कि गांव में जो लोग हैं वो लोग खेतों में जाते थे टॉयलेट करने, और जो आंटी है वो अलग जाती थी और जो अंकल है वो अलग प्लेस पर जाते थे। Why did Nandita have to bring her mother from the village to Mumbai? नंदिता को अपनी मम्मी को गांव से मुंबई क्यों लाना पड़ा? Answer is cities like Mumbai have better medical facilities than the village has. Nandita had to bring her mother from the village to Mumbai for treatment. जो बड़ी सिटीज होती हैं, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे अपन ने मुंबई की बात की है, वहां पे ज्यादा अच्छी मेडिकल फैसिलिटीज रहती हैं विलेज के कंपैरिजन में। और नंदिता को भी अपनी मम्मी का ट्रीटमेंट कराने के लिए गांव से उनको मुंबई लाना पड़ा। नेक्स्ट इज नंदिता यूज्ड टू फील लाइक वॉमिटिंग व्हेन एट फर्स्ट शी हैड टू यूज द टॉयलेट वेयर मामा लिव्ड। व्हाई? जो नंदिता थी उसको वॉमिटिंग जैसा फील हो रहा था जब वो फर्स्ट टाइम उसने टॉयलेट यूज किया था जहां उसके मामा रहते थे। ऐसा क्यों? आंसर इज द टॉयलेट वॉज यूज्ड बाय एवरीवन इन द स्ट्रीट. इट वॉज ऑलवेज एक्सट्रीमली डर्टी एंड स्मेल्ड वेरी बैड. That's why Nandita used to feel like vomiting when at first she had to use the toilet where Mama lived. अब अपने आंसर में लिखा कि जो नंदिता टॉयलेट यूज करती थी जो स्ट्रीट में था वो सभी लोग यूज करते थे, इसलिए वो बहुत ज्यादा गंदा था और उसमें से बहुत ज्यादा स्मेल आती थी। इसलिए नंदिता जब फर्स्ट टाइम गई थी अपने मामा के स्ट्रीट के टॉयलेट में तो उसको वॉमिटिंग जैसा फील हुआ था। नेक्स्ट अपन को दिया है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन व्हाट वेज डिड नंदिता फाइंड अ मामाज हाउस टू बी डिफरेंट फ्रॉम हर हाउस इन द विलेज? कौन कौन से ऐसे तरीके थे जिनसे नंदिता को लगा कि उसके मामा का घर उसके गांव वाले घर से डिफरेंट है? आंसर इज द वेज इन विच नंदिता फाउंड हर मामाज हाउस टू बी डिफरेंट फ्रॉम her house in the village are: Nandita's house in the village had separate cooking area, but in Mama's house it wasn't so. Nandita's house in the village had a courtyard, Mama's house didn't have one. Nandita's house had a separate bathing area while Mama's house didn't. यहाँ पे अपन ने आंसर में लिखा कि जो नंदिता थी उसके गांव वाले घर में उनके पास एक अलग से जगह थी खाना बनाने के लिए, बट उनके मामा के घर में ऐसा नहीं था। नंदिता का जो गांव का घर था उसमें आंगन भी था बट मामा के घर में नहीं था। और थर्ड अपन ने लिखा कि जो नंदिता का घर था उनके पास नहाने के लिए अलग जगह थी बट मामा के घर में नहीं थी। What differences did Nandita find between getting water from the public tap and in the village? जो पब्लिक टैप थे उसमें क्या डिफरेंस था? जो विलेज में वहां से पानी लेकर आती थी वो और जो पब्लिक टैप में से पानी लेकर आती थी उसको क्या डिफरेंस लगा? There is no tap in Nandita's mama's house for water. They have to stand in a queue for water from a public tap where there is a lot of rush, and if they get late for the queue they are not able to fill water for that day. अपन ने यहाँ पे लिखा कि जो नंदिता के मामा के घर था उधर पे एक
पब्लिक टैप था, उनका पर्सनल टैप नहीं था उनके घर में। उनको क्या लाइन में खड़ा होना पड़ता था पब्लिक टैप की, तभी वो पानी ले पाते थे, और वहां पे बहुत ज्यादा रश था, और अगर वो लेट हो जाते थे तो उनको पानी भी नहीं मिलता था दिन भर के लिए। Although Nandita's village house too doesn't have taps, they don't have to stand in a queue for water. They fetch water from the pond in their village, and even if the village pond water dries up there, they can walk to a river and get water from there. अपन ने यहाँ पे लिखा कि जो नंदिता थी उसके गांव के घर में भी पर्सनल टैप नहीं था उनके पास घर में, बट फिर भी उनको क्या लाइन में खड़ा नहीं होना पड़ता था, और उनको पॉन्ड में जाना पड़ता था पानी लेने के लिए, और अगर पॉन्ड का जो पानी है वो भी सूख जाता था तो उनको रिवर में जाना पड़ता था पानी लेने के लिए। ये अपन ने फोर्थ आंसर किया। अब अपन फिफ्थ को आंसर करेंगे। वॉज देयर इलेक्ट्रिसिटी एट द प्लेस वेयर नंदिता's मामा लिव्ड? गेस, क्या वहां पे इलेक्ट्रिसिटी थी जहाँ नंदिता के मामा रहते थे? अपन को आंसर करना है। यस, देयर वॉज इलेक्ट्रिसिटी एट द प्लेस वेयर नंदिता's मामा लिव्ड। वहां पे इलेक्ट्रिसिटी थी जहाँ नंदिता के मामा रहते थे। अब अपन को दिया है लर्निंग न्यू थिंग्स। एवरी डे आई गो टू द हॉस्पिटल बाय द बस टू सी माई मदर। At first, I was too scared to get into such crowded buses. I was not at all used to it. I was afraid, but now it is not like that. I know how to stand in line, how much to pay for the tickets, where to get down, where we stay. There is a tall building nearby. My mommy works in 7 houses there. She washes utensils and cleans the houses. अब यहाँ पे वो क्या बोलती है कि मुझे डेली हॉस्पिटल जाना पड़ता था अपनी मम्मी को देखने। पहले तो मैं बहुत ज्यादा डरती थी कि इतनी जो क्राउडेड बस है, इतनी भीड़ वाली जो बसेस है, उनमें मैं कैसे जाऊंगी, बट अब वो क्या थी, यूज टू हो गई थी, मीन्स अब उसको आदत हो गई थी उन चीजों की, और उसको पता था कि कैसे लाइन में खड़े होना है, कितना पे करना है टिकट के लिए, कहाँ पे उतरना है। अब वो बताती है कि जहां हम रहते थे वहां पे एक टॉल बिल्डिंग थी, बड़ी सी बिल्डिंग थी, उसकी मामी वहां पे काम करती थी 7 घरों में। वो वहां पे बर्तन धोती थी और घर को साफ करती थी। One day I went there with her. When I first saw the building, I thought that it was one big house, but I found that there were many houses, one on top of another. I was wondering how I would climb so many stairs, but there was a lift to take people up and down. It was like a big iron cage with fan and light and even a bell. So many of us got into the lift. Somebody pressed the button and lift went up quickly. To tell you the truth, I was very scared in the beginning. अब वो बोलती है वो भी अपनी मामी के साथ एक दिन वहां पे गई। जब उसने वो बड़ी सी बिल्डिंग देखी तो उसको लगा कि सिर्फ एक ही बड़ी बिल्डिंग है, बट फिर उसने देखा कि नहीं, बहुत सारे ऐसे हाउसेज हैं जो इतने लंबे लंबे हैं। फिर उसने सोचा कि जो इतने लंबे लंबे घर होते हैं उनमें चढ़ा कैसे जाता है, इतनी सारी स्टेयर्स चढ़ना पड़ता है, मीन्स इतनी सारी सीढ़ियां चढ़ना पड़ता है। फिर उसको पता चला कि यहाँ पे लिफ्ट होती है जिससे ऊपर जाते हैं और नीचे आते हैं। ये कैसी उसने देखी, उसको ऐसा लगा कि ये तो एक आयरन का बड़ा सा डिब्बा है जिसमें फैन है, लाइट है और एक बेल भी है। फिर वो बोलती है हम सभी लोग उसमें चढ़े और किसी ने बटन प्रेस किया और लिफ्ट ऊपर चढ़ी गई। वो बोलती है अगर मैं सच बोलूं तो मैं स्टार्टिंग में थोड़ा सा डरी हुई थी। लेट अस टॉक। डू यू नो एनीवन हु वाज एडमिटेड टू अ हॉस्पिटल? क्या आप ऐसे किसी को जानते हैं जो हॉस्पिटल में एडमिट हो या एडमिट हुए हैं? फर्स्ट, फॉर हाउ मेनी डेज वाज ही और शी इन द हॉस्पिटल? आपको पहले ये आंसर करना है कि किसी को जानते हैं आप, तो आप ऐसा लिखेंगे यस माय आंट वाज एडमिटेड टू अ हॉस्पिटल। मेरी जो आंट थी वो हॉस्पिटल में एडमिट हुई थी। और फिर वो कितने दिन के लिए हॉस्पिटल में थी?
शी वॉज एडमिटेड फॉर 4 days इन द हॉस्पिटल, वो 4 days के लिए एडमिट हुई थी। नेक्स्ट इज डिड यू विजिट द पर्सन इन द हॉस्पिटल, क्या आप उनके पास गए थे हॉस्पिटल में? यस आई विजिटेड हर इन द हॉस्पिटल। नेक्स्ट इज हु वॉज लुकिंग आफ्टर द पेशेंट एट द हॉस्पिटल, जो वहाँ पे पेशेंट्स होते हैं हॉस्पिटल में उनको कौन देख रेख करता है उनकी? आंसर इज द नर्सेज एंड माई अंकल वॉज लुकिंग आफ्टर हर एट द हॉस्पिटल, वहाँ पे नर्स उनकी हेल्प करती हैं और मेरी जो आंट थी उनकी अंकल ने हेल्प करी। नेक्स्ट इज हैव यू एवर सीन अ टॉल बिल्डिंग वेयर, क्या आपने कभी टॉल बिल्डिंग्स देखी हैं? कहाँ? यस आई हैव सीन अ वेरी टॉल बिल्डिंग्स इन बैंगलोर, मैंने बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स देखी हैं बैंगलोर में। हाउ मेनी फ्लोर्स डिड द बिल्डिंग हैव, जो बिल्डिंग थी उसमें कितनी फ्लोर्स थी? द बिल्डिंग हैड 25 फ्लोर्स, जो बिल्डिंग थी उसमें 25 फ्लोर्स थी। हाउ मेनी फ्लोर्स डिड यू क्लाइंब, आप कितनी जो फ्लोर्स थी उन पे चढ़े? आई क्लाइंब टू द 4th floor. Another house, mommy took me first to Bablu's house. His house was on the 12th floor. What a big house, so many rooms, one to sit in, one to eat in, one to sleep in, and one to cook in. Their toilet was also in the house. It took mommy a lot of time to clean Bablu's house, but she could work easily. ये वो बताती है कि एक दिन मामी मुझे बबलू के घर लेके चली गई और वहाँ पे क्या होता है, उसका घर जो था वो 12th फ्लोर पे था। वहां जाके वो बोलती है कितना बड़ा घर है, कितने सारे रूम्स हैं, एक रूम नहाने के लिए, एक रूम सोने के लिए, फिर एक रूम खाने के लिए, फिर एक रूम बनाने के लिए भी, उनका टॉयलेट भी उनके घर में ही है और मामी को बहुत टाइम लगेगा बबलू का घर साफ करने में। बट जो मामी है वो यहाँ पे आसानी से काम कर सकती हैं, उनको आदत है तो वो कर लेती हैं। देयर वॉज अ टैप in the kitchen and water flowed from it. Bablu put a bucket under the tap to fill water for his bath. Then he sat down to watch TV. So much water was wasted. I did not like it. I went and closed the tap. वहाँ किचन में क्या होता है, जो टैप है उससे पानी बह रहा होता है और बबलू क्या करता है, बबलू एक बाल्टी रख देता है टैप के नीचे उसको भरने के लिए, उसके नहाने के लिए, और वो टीवी देखने लगता है। ये कितनी गंदी बात है। तो उससे क्या होता है, पानी वेस्ट हो रहा है। उसको इस बात का कोई भी रियलाइजेशन नहीं है कि उसने पानी भरने के लिए रखा हो, वो भर गया, वो तो जाके टीवी देखने लगा। ये बात उसको अच्छी नहीं लगी नंदिता को, तो उसने क्या किया, वो गई और उसने टैप को बंद कर दिया। बबलूज हाउस हैड अ बिग ग्लास विंडोज। मामी टोल्ड मी टू लुक डाउन फ्रॉम द विंडो। आई कुड सी मामा स्ट्रीट एंड द हाउसेज बट आई could not make which was his house. From up there, everything below looked like small toys. I was quite afraid to look down from such a height. बबलू के घर जो था उसमें ग्लास की विंडोज थी, तो मामी ने उससे बोला कि तुम यहाँ से नीचे देखो। तो उसने नीचे देखा तो उसको उसके मामा का स्ट्रीट दिखता है, बहुत सारे घर दिखते हैं, बट वो ये नहीं समझ पाती कि उसके मामा का घर जो है वो कौन सा है, क्योंकि ऊपर से सब चीजें उसको स्मॉल स्मॉल टॉयज जैसी, खिलौने जैसी लग रही थी और वो थोड़ी डर भी रही थी इतनी ऊपर से नीचे देखने में। अब अपन को यहाँ पे क्वेश्चन दिया है, व्हेन नंदिता फर्स्ट केम टू मुंबई व्हाट वर द थिंग्स दैट शी वाज अफ्रेड टू। जब नंदिता उधर पर आई थी तो ऐसे कौन कौन सी चीजें थी जिनसे वो डरी। When Nandita first came to Mumbai, she was afraid of getting into crowded buses, getting into the lift, looking down from height of higher floors. नंदिता जो थी वो भीड़ भाड़ वाली बसेस से डरी, फिर लिफ्ट से डरी और फिर ऊंची हाइट से नीचे देखने में डरी। What were the differences between the houses where Mama lived and the houses in the high-rise buildings? क्या डिफरेंसेस थे जिनमें उसके मामा रहते थे और जो हाई राइज मीन्स बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स थी उनमें और उसके मामा के घर में, वो अपन को लिखना है। तो अपन लिखेंगे पब्लिक टॉयलेट्स,
नो सेपरेट किचन, नो वाटर टैप्स इन द हाउस, नो ग्लास विंडोज। ये मामा के घर में ना तो पब्लिक मामा का जो घर था ना पर्सनल टॉयलेट थे, तो उनको पब्लिक टॉयलेट्स में जाना पड़ता था। सेपरेट किचन नहीं था, वाटर टैप्स नहीं थे घर में, और कांच की विंडोज नहीं थी। और जो हाई राइज वाली बिल्डिंग्स थी उनके घर कैसे होते हैं? पर्सनल टॉयलेट्स फॉर ईच फैमिली, सेपरेट किचन्स, वाटर टैप्स इन एवरी हाउस, ग्लास विंडोज। उनके घर में पर्सनल टॉयलेट्स होते हैं हर एक फैमिली के लिए, सेपरेट किचन होता है, वाटर टैप्स होते हैं घर में, और ग्लास विंडोज होती हैं। डिस्कस व्हाई देयर वर डिफरेंसेस। आपको ये डिफरेंसेस क्यों हैं इनके बारे में लिखना है। There were differences because Mama didn't have money so that he could buy or build or rent a house in one of the house in the high-rise buildings. These houses in the high-rise buildings are very costly and are occupied with all kinds of amenities with which poor people can't afford. ये जो बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स होती हैं इनका रेंट काफी ज्यादा होता है, और उसके मामा के पास इतनी ज्यादा मनी नहीं थी कि वो इतना रेंट दे सके इसका। तो जो इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स होती हैं इनका रेंट काफी ज्यादा होता है, और जो पुअर पीपल होते हैं वो उसको अफोर्ड नहीं कर पाते। ड्रॉ सर्कल अराउंड द काइंड ऑफ हाउस यू लिव इन। इज इट लाइक द हाउस ऑफ। अब आपको यहाँ पे नंदिता का घर दिया है, मामा का घर दिया, बबलू का, और एनी अदर काइंड। आपके पास 4 ऑप्शन है, आप तो कैसे घर में रहते हैं आपको यहाँ पे सर्कल करना है। वेयर डज द वाटर कम फ्रॉम इन योर हाउस। आपके घर में जो पानी है वो कहाँ से आता है? आंसर इज द वाटर कम्स फ्रॉम टैप्स इन माई हाउस। पानी नलों से आता है हमारे घर में। Is there an electricity connection in your house? How many hours in a day do you get electricity? क्या आपके घर में इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन है? कितने घंटे दिन में इलेक्ट्रिसिटी रहती है? Yes, there is an electricity connection in my house. We get electricity for 20 to 22 hours a day. हमारे घर में इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन है और हम 20 से 22 घंटे दिन में हमको इलेक्ट्रिसिटी मिलती है। Which is the nearest hospital in the area where you live? The nearest hospital in the area where I live is a big government hospital. हम जहाँ रहते हैं वहाँ पास में एक गवर्नमेंट हॉस्पिटल है। How far are these from your house? यहाँ पे आपको कुछ दिया हुआ है, जैसे कि बस स्टॉप, कुछ प्लेसेस के नेम दिए हुए हैं। आपको उनमें चलकर जाने में कितना टाइम लगता है वो लिखना है, और वो कितने किलोमीटर्स दूर है वो लिखना है। इसमें आप अपने एल्डर्स की हेल्प लें। जैसे बस स्टॉप है, आप चल के जाएंगे, आपको कितना टाइम लगेगा, कितने मिनट्स लगेंगे, और यहाँ पे आपको किलोमीटर्स लिखना है, कितने दूर आप चल के जा रहे हो। ड्रॉ पिक्चर इन योर नोटबुक ऑफ द डिफरेंट काइंड्स ऑफ हाउसेज इन आवर एरिया। आपके एरिया में जो डिफरेंट काइंड्स के हाउसेज हैं आपको उनकी पिक्चर अपनी नोटबुक में बनानी है। A new worry. Mama had said that he would take me around to see Mumbai. The children around here talk a lot about Chapati. They said that big film stars also come there. Maybe when I go there, I might see a film star. अब यहाँ पे क्या होता है, उसके मामा उससे बोलते हैं कि हम तुम्हें मुंबई दिखाने के लिए लेके जाएंगे। तो जो आसपास के बच्चे हैं वो लोग बहुत ज्यादा चौपाटी के बारे में बात करते हैं। वो ये भी बताते हैं कि वहां पे फिल्म स्टार्स जो हैं वो भी आते हैं। वो सोचती है नंदिता कि अगर मैं जाऊं तो शायद मुझे भी कोई फिल्म स्टार दिख जाए। These days Mama is so worried. I cannot ask him to take me to Chapati. Last week some people had come with a notice that everyone should move out of this place. They say a big hotel will be built there. Mama was saying that this is the 3rd time in the last 10 years that he got such notices. जो उसके मामा होते हैं वो बहुत ज्यादा टेंशन में होते हैं कि वो नंदिता उनसे पूछ भी नहीं सकती चौपाटी के लिए। लास्ट वीक कुछ लोग आए थे और उनको नोटिस देके गए हैं कि यहाँ पे जितने भी लोग रहते हैं उनको ये घर खाली करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे एक मॉल बनने जा रहा है। और उसके मामा बताते हैं कि पिछले 10 सालों में ऐसा
थर्ड टाइम हो रहा है कि उनके पास ऐसा कोई नोटिस आ रहा है. People who live here have been given another place to make their houses, but it is very far away, another corner of the city. There is no drinking water, no electricity. I don't even know if any bus goes there. How will Mama reach his workplace from so far? यहाँ पे जितने भी लोग रहते हैं उनको दूसरी जगह दी जाएगी, बट ये भी नहीं पता कि वो वहाँ पे बसेस जाती हैं, क्या मामा को वहाँ पे अपना वर्क मिलेगा, कितने दूर रहेगा उनका वर्क वहाँ से, उनकी मामी जो है उनको नया वर्क मिलेगा, कितनी दूर है वो, ये सब उनको कुछ नहीं पता. वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी, पीने का पानी है नहीं है, क्योंकि वो जो सिटी है उसके एंड पर है वो प्लेस जहाँ पे उनको दी जा रही है जगह रहने के लिए. हाउ मच मनी विल ही हैव टू स्पेंड एंड हाउ मच टाइम ऑल्सो. वहां पहुंचने में मामा को अपने काम पे पहुंचने में कितनी पैसे देने पड़ेंगे, कितना टाइम देना पड़ेगा, ये सब उनको कुछ नहीं पता. एंड मामी विल शी गॉट some other work there. और मामी को नया वर्क मिलेगा वहां पे. If mama moves to a new place, how will I be able to visit my mother? Mother is not even completely well yet. अब वो बोलती है अगर मामा नई जगह पे शिफ्ट हो गए तो फिर मैं अपनी मम्मी को देखने कैसे जा पाऊंगी डेली हॉस्पिटल, वो तो अभी तक ठीक भी नहीं हुई है. अब अपन को यहाँ पे क्वेश्चंस दिए हैं. Why does Mama have to change his house? मामा को अपना घर चेंज करने की जरूरत क्यों थी? Mama has to change his house because he was given a notice to move out from his place. The place where Mama currently lives will be demolished and a big hotel will be constructed there. मामा को एक नोटिस मिला था उस प्लेस से मूव आउट करने के लिए, क्योंकि वहां पे एक होटल बनाना था जिसके कारण उनके जो घर हैं वो टूटते और नया होटल जो है वो कंस्ट्रक्ट होता. नेक्स्ट इज हैव यू एवर मूव्ड फ्रॉम योर हाउस? इफ यस, व्हाई डिड यू हैव टू मूव? क्या आप अपने घर से कभी ऐसे गए हैं, आपने अपने घर से दूसरे घर शिफ्ट किया है? अगर हाँ तो आपको बताना है. नो, आई हैव नेवर मूव्ड फ्रॉम माई हाउस. मैं अपने घर से कभी मूव नहीं किया. Next is, do people in your family have to go far for their work? Where do they go? How far do they have to go? क्या आपके जो फैमिली मेंबर्स हैं उनमें से किसी को भी अपने वर्क के लिए दूर जाना पड़ता है? तो कहाँ जाते हैं वो और उनको कितने दूर जाना पड़ता है, ये आपको लिखना है. Answer is no. People in my family do not have to go far from their work. My father goes to the nearby government hospital and my mother goes to a school. My father travels 2 kilometers for work and my mother goes 6 kilometers for work. हमारे घर में से किसी को दूर नहीं जाना पड़ता काम करने के लिए. मेरे पापा को पास वाले गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाना पड़ता है जो कि 2 किलोमीटर दूर है, और मेरी मम्मी को पास वाले स्कूल में जाना पड़ता है जो कि 6 किलोमीटर दूर है. यहाँ पे आपको दिया है, क्या ये करेक्ट है? Is it right that Mama and others have to move because a hotel is going to be built there? क्या ये सही है कि मामा और जो अदर लोग हैं उनको यहाँ से मूव करना पड़े, अपनी जगह चेंज करना पड़े क्योंकि यहाँ पे होटल बनना है? सो आंसर इज, इट इज राइट दैट मामा एंड अदर्स हैव टू मूव इफ दैट लैंड इज नॉट theirs, but at that same time the authorities should ensure that the place where they are moved has the basic necessities like अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, टॉयलेट्स एक्सेट्रा. ये चीज तभी सही है अगर वो प्लेस मामा और जो और लोग हैं उनकी ना हो, और जो अथॉरिटीज हैं जो उनको यहाँ से मूव करने के लिए बोल रही हैं उनको ऐसी जगह देनी चाहिए मामा और सभी लोगों को कि जहाँ पे बेसिक नेसेसिटी का सभी सामान हो. फॉर एग्जाम्पल वहाँ पे पानी हो, इलेक्ट्रिसिटी हो और टॉयलेट्स हो. Next is, who will benefit from this?
इससे किसको बेनिफिट होगा? द ओनर ऑफ द होटल एंड द लैंड विल बेनिफिट फ्रॉम दिस। जो ओनर है होटल का और लैंड का, जमीन का, उसको इससे बेनिफिट होगा। हु विल फेस डिफिकल्टीज, किसको डिफिकल्टी होंगी? मामा एंड अदर हु आर करेंटली लिविंग इन दैट एरिया विल फेस डिफिकल्टी। मामा और जो और लोग रह रहे हैं वहां पे उनको डिफिकल्टी होगी। Do you know of any people who have faced problems similar to Nandita's mama talk about in class? क्या आप ऐसे किसी को जानते हैं जिनको नंदिता के मामा जैसी प्रॉब्लम को फेस करना पड़ा हो? आपको अपनी क्लास में इनके बारे में डिस्कस करना है। आंसर इज यस, आई नो ऑफ सम अनअप्रूव्ड हाउसेज द ओनर्स ऑफ विच हैव टू मूव फ्रॉम देयर। There were around 40 such families who were forced to move out of those houses. हाँ, हम ऐसे कुछ घरों को जानते हैं जिनके ओनर्स को वहां से मूव करना पड़ा। ऐसी 40 फैमिली थी जिनको फोर्स किया गया वहां से मूव करने के लिए। ड्रॉ पिक्चर ऑफ योर हाउस ऑफ योर चॉइस एंड कलर इट। आपको अपने चॉइस की यहाँ पे क्या करना है? पिक्चर को ड्रॉ करना है, जैसा भी घर आपको पसंद है, और फिर उनको कलर करना है। फिर आपका चैप्टर होता है यहाँ पे एंड। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। एंड अगर आपको कोई भी डाउट्स हैं इस चैप्टर में तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू।